नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है रहस्यमयी जंगल की कहानी। एक समय की बात है। उत्तराखंड की एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव को नई नई जगहों की खोज करने और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। बच्चों को खास तौर पर उस जंगल के पास जाने से मना किया जाता था, लेकिन आरव इन कहानियों को सच्चाई मानने को तैयार नहीं था। एक दिन जब आरव के दोस्त खेल रहे थे, उन्होंने उसे चुनौती दी। अगर तुम सच में इतने बहादुर हो तो उस जंगल में जाओ और सबूत लेकर आओ कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। आरव ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और अगली सुबह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और अंधेरा था। जैसे जैसे आरव अंदर जाता गया, पेड़ों के झुरमुट और भी गहरे होते गए और सूरज की रोशनी मुश्किल से धरती तक पहुंच पा रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। चलते चलते उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आवाज हल्की थी, लेकिन बहुत स्पष्ट थी। आरव, आरव। आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने सोचा, यहां मुझे कौन जानता है। वह आवाज का पीछा करते हुए और गहरे जंगल में घुसता गया। तभी उसकी नजर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के पास एक बरगद का पेड़ था, जो बाकी सभी पेड़ों से बहुत बड़ा और पुराना लग रहा था। आरव ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी के अंदर झांकने लगा। अंदर अंधेरा था, लेकिन झोपड़ी के कोने में उसे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब पर धूल जमी हुई थी और उसका आवरण चमक रहा था। आरव ने किताब को उठाया और उसके पहले पन्ने को खोला। उसमें लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा उसे जंगल का सबसे बड़ा रहस्य पता चलेगा, लेकिन इसे पढ़ने से पहले सोच लो कि तुम वापस जा पाओगे या नहीं। आरव ने सोचा, यह तो सिर्फ एक पुरानी किताब है, इसे पढ़ने से क्या होगा। उसने किताब के पन्ने पलटना शुरू किया और जैसे ही उसने एक पन्ने को खोला, जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की शाखाएं झूलने लगीं और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक झोपड़ी के बाहर से कुछ हलचल हुई। आरव ने बाहर झांका तो देखा कि वह पेड़, जो अब तक सामान्य दिख रहा था, तेजी से हिलने लगा। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलने लगीं और उसकी शाखाएं जैसे जिंदा हो गईं। पेड़ से एक विशाल चेहरा बन गया, जो गुस्से से आरव की तरफ देख रहा था। पेड़ की गहरी आवाज गूंजी, तुमने उस किताब को छूने की हिम्मत कैसे की? यह जंगल का राज है और जो इसे जानने की कोशिश करता है उसे यही रहना होगा। उसे वापस नहीं जाने दिया जा सकता। आरव का दिल दहशत से भर गया, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने झट से किताब बंद की और बोला, मुझे माफ करो, मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि यह जंगल डरावना नहीं है। मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जंगल सबका हितैषी होता है और सभी जंगल से प्रेम करते हैं। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे शांत हो गईं और वह बोला, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन याद रखना, यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है। यह एक रहस्य है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। अब जाओ और फिर कभी वापस मत आना। आरव ने सिर हिलाया और तेजी से उस झोपड़ी से बाहर निकल गया। वह रास्ता खोजते हुए वापस गांव की ओर भागा। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, उसने एक गहरी सांस ली और तय किया कि वह फिर कभी इस जंगल के रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन बाद आरव की जिज्ञासा फिर से जाग उठी। उसे वो किताब बार बार याद आ रही थी। उस किताब में कुछ ऐसा था जो अधूरा रह गया था। वह जानता था कि अगर उसने किताब को पूरी तरह से पढ़ा होता तो शायद उसे जंगल का सबसे बड़ा राज मिल सकता था, लेकिन पेड़ की चेतावनी ने उसे उस वक्त डरा दिया था। अब उसे लग रहा था कि वह गलती कर रहा था। आखिरकार, अगर किताब में सचमुच कोई राज छिपा था तो उसे पता चलना चाहिए था। एक रात आरव ने ठान लिया कि वह फिर से जंगल जाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाएगा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त कबीर को अपने साथ चलने के लिए मनाया।
कबीर भी बहुत हिम्मती लड़का था और उसे रोमांच बहुत पसंद था। उसने बिना हिचकिचाए आरव का साथ देने का वादा किया। दोनों ने योजना बनाई कि वे रात के समय जंगल में जाएंगे जब सब सो रहे होंगे, ताकि गांव वालों को पता न चले। अगली रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरव और कबीर चुपके से अपने घरों से निकलकर जंगल की ओर बढ़े। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, चारों ओर घना अंधकार फैल गया। दोनों ने टॉर्च जलाकर रास्ता ढूंढना शुरू किया। झोपड़ी तक पहुंचते ही उन्हें फिर से वही पेड़ दिखाई दिया, लेकिन इस बार पेड़ पूरी तरह शांत था। आरव और कबीर ने बिना किसी देरी के झोपड़ी के अंदर कदम रखा और फिर से उस चमकती हुई किताब को उठाया। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस बार हम इसे पूरा पढ़ेंगे। आरव ने किताब के उसी पन्ने को फिर से खोला जहां उसने पिछली बार पढ़ना बंद किया था। जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, किताब की चमक और तेज हो गई। पन्ने पर लिखा था, जंगल का रहस्य सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सच में इसे समझना चाहते हैं। लेकिन अगर इसे जानना चाहते हो तो तैयार रहो, यह राज तुम्हारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। आरव और कबीर की आंखों में डर और उत्साह एक साथ था। तभी झोपड़ी के अंदर एक रहस्यमय रोशनी फैल गई। उनके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। झोपड़ी का फर्श धीरे धीरे गायब हो गया। ऐसा लगा ये दोनों किसी राजमहल में बैठे हों। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी पत्तियां नीले रंग की चमक रही थीं। पेड़ों के बीच से एक चमकती हुई नदी बह रही थी और हवा में मिठास घुली हुई थी। सुंदर सुंदर कन्याएं डांस कर रही थीं। सारा वातावरण रंगीन था। चारों ओर बहार सी आई हुई थीं। यह सब देखकर दोनों दोस्त हतप्रभ थे। यह कोई सामान्य जंगल नहीं था, यह एक जादुई दुनिया थी। तभी उनके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में हजारों सालों का ज्ञान समाया हुआ था। वह व्यक्ति बोला, तुमने उस रहस्य को छू लिया है जिसे सदियों से कोई नहीं जान सका। यह जंगल एक जादुई दुनिया का द्वार है, लेकिन इसे समझने के लिए केवल बहादुरी ही नहीं, बल्कि ज्ञान और समझदारी भी चाहिए। आरव और कबीर उसकी बात सुनकर हैरान थे। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यह जगह क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। सदियों से यह जंगल हमारी दुनिया और दूसरी जादुई दुनिया के बीच का पुल है, लेकिन हर कोई इस रहस्य को जानने के लायक नहीं होता। जो भी इस किताब को खोलता है, उसे इस जंगल के नियमों का पालन करना पड़ता है। कबीर ने उत्सुकता से पूछा, तो हम अब क्या करें? बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, तुमने साहस दिखाया और अब तुम इस दुनिया का राज जान चुके हो, लेकिन यह राज दुनिया के बाकी लोगों को नहीं बताया जा सकता। यह जादू सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसके लिए तैयार हैं। अगर तुम वादा करो कि तुम इस रहस्य को अपने तक ही रखोगे तो तुम कभी भी इस दुनिया में आ सकते हो। आरव और कबीर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बुजुर्ग व्यक्ति से वादा किया कि वे इस रहस्य को किसी और से नहीं बताएंगे। दोनों ने बुजुर्ग को वादा किया कि यह बात किसी को जग जाहिर नहीं करेंगे। कुछ दिन ऐश आराम के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों को वापस उनकी दुनिया में भेज दिया। लेकिन गांव पहुंचकर दोनों बुजुर्ग को दिए अपने वादे को भूल गए और अति उत्साह में गांव वालों को अपनी आप बीती बात बताने लगे कि उन्होंने जंगल में कैसे कैसे शानदार दिन काटे और मौज मस्ती की। लेकिन अरे, ये क्या? इनकी बातें भाषा लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। ये तो अपनी ओर से सही बात और सही भाषा बोल रहे थे, लेकिन सब लोगों को इनकी बात समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी। गांव वालों को इनकी हरकतें पागलों जैसी लग रही थी। वास्तव में अपनी बात लोगों को न समझा सकने के कारण आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों का व्यवहार पागलों जैसा हो गया और कुछ समय बाद लोगों ने इन्हें पागल खाने में भर्ती कर दिया गया। लोगों ने समझ लिया कि जंगल का रहस्य पता करना खतरे से खाली नहीं है। इसी वजह से ये दोनों पागल हो गए हैं और उस दिन के बाद से किसी ने कभी भी जंगल के करीब जाने की कोशिश नहीं की। सोचा कि कुछ रहस्यों को वैसा ही छोड़ देना चाहिए जैसे वे हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।